झूठी दरखास्त दायर करने की सजा तो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आमना मलिक को जेल भिजवाया जाना चाहिए था। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पांचों मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वो दरखास्त जाली और झूठी है और सियासी हम्म। मकासद के लिए दायर की गई, तो फिर आमना मलिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? झूठी दरखास्त देने पर उनको जेल भिजवाया जाना चाहिए था। तौहीन अदालत की दरखास्त की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। झूठी देखिए, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मजाक नहीं बना सकते कि जिसका दिल चाहा उसने जाके वहां दरखास्त दे दी। आपको वहां सच्ची शिकायत दायर करनी है। अगर हम ये झूठ खोल दें कि आप झूठी दरखास्त भी दायर करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग रोज झूठी दरखास्तें दायर करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आज आमना मलिक को सिर्फ डांटा नहीं जाना चाहिए था, आमना मलिक को जेल भेजना चाहिए था, ताकि दोबारा किसी को किसी जज के खिलाफ झूठी दरखास्त दायर करने की जरूरत ना हो। आपकी दरखास्त मेरिट पे होनी चाहिए, उसके अंदर सबूत मौजूद होने चाहिए, वरना आप झूठी दरखास्त। अब देखें, पांचों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर वो दरखास्त मुस्तरद की है, झूठ थी, हम्म। और सरदार तारिक के ऊपर बिल्कुल झूठे इल्जाम लगाए गए थे। तो सजा होनी चाहिए थी आमना मलिक को, नहीं दी तो मैं यही समझूंगा काजी फायद ईसा ने आमना मलिक के साथ बहुत रियायत की। अगर सिर्फ लहजा पर सख्त था तो लहजा नहीं, जैसे फैसला सरदार सख्त तारिक हो। मसूद साहब बजाते खुद कमीशन में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खुद प्रेजेंट किए और उन्होंने बार बार आमना मलिक से कहा कि आप मुतमईन हैं, तो उसने कहा कि अगर सर आप मुतमईन हैं तो मैं भी मुतमईन हूँ। नहीं, आप देखें, वो तो अपना दिफा, आज मज़ाहिर अली नकवी भी वहां काउंसिल में मौजूद थे, पर आप देखें इजाजुल एहसन ने, अमीर भट्टी ने, जिन्होंने मज़ाहिर अली नकवी के हक में वोट डाला है और मज़ाहिर हम्म। अली नकवी के वाक़े पर काजी फायद ईसा के खिलाफ वोट डाला है, उन्होंने सरदार हम्म। तारिक के तो हक में वोट डाला है ना। इसका मतलब सरदार तारिक तो मुतनाज़े नहीं है, उनके ऊपर तो पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुत्तफिक नजर आई और आमना मलिक को झूठा करार दिया। मुझे लगता है काजी फायद ईसा का लहजा सख्त नहीं होना चाहिए था, उनका फैसला सख्त होना चाहिए था और उन्हें आमना मलिक को जेल भिजवाना चाहिए। ठीक हो गया मुजम्मिल साहब। वैसे रूल नंबर 14 जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, वो भी जो है वो कार्रवाई करने की इजाजत देता है झूठी शिकायत के खिलाफ। अच्छा, दूसरी आपके पास बड़ी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। बलोचिस्तान के बाद वो किस सूबे का दौरा करने जा रहे हैं, वो किस किस पार्टी की बड़ी विकेटें उड़ा रहे हैं? देखिए, सबकी राय थी कि वो जो है इसके बाद केपी जाए, बलूचिस्तान के बाद, लेकिन वो केपी नहीं जा रहे, वो सिंध जा रहे हैं। वो अंदरून सिंध में एक जलसा करेंगे और जिसकी तैयारी शुरू हो गई है, और फिर कराची जाएंगे। पहले कराची नहीं जाएंगे, पहले उनका फैसला है कि वो अंदरून सिंध में अपना पावर शो करेंगे, ताकि ये नजर आए कि मुस्लिम लीग नून अंदरून सिंध में मौजूद है। आज भी अंदरून सिंध से मुस्लिम लीग नून में एक शमूलियत हुई है, और इस वक्त तमाम तवज्जो जो है वो अंदरून सिंध पर है मुस्लिम लीग नून की, और नवाज शरीफ के अगले दौरे की अंदरून सिंध और कराची के लिए तैयारी हो रही है। अभी केपी के लिए तैयारी नहीं, इसलिए वो ठीक हो सिंध गया। जाएंगे और कराची जाएंगे। सिंध और कराची जाएंगे। चौधरी परवेज लाई मुजम्मिल साहब क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं? आगे की सियासी हिकमत अमली क्या है उनकी 2024 के हवाले से? देखिए, मोनस तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो इश्तिहारी हो गए हैं, और परवेज लाई भी खुद को इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी नहीं लग रहे। उन्होंने अपने खानदान की दो, अपनी बेगम यानी कि मोनस की अम्मी, हम्म। और और चौधरी शुजात साहब की एक बहन है जो उनकी बेगम की भी बहन है। मतलब मोनस की वालदा और मोनस की एक खाला जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी चौधरी परवेज लाई की तरफ से। आप कह सकते हैं चौधरी शुजात की दोनों बहनें लड़ेंगी इलेक्शन चौधरी परवेज लाई की तरफ से। एक जो है वो परवेज लाई की बेगम है, एक परवेज लाई साहब की साली है। तो परवेज लाई अपनी एक बेगम और अपनी एक साली को मैदान में उतार रहे हैं। चौधरी परवेज लाई और मोनस ने अगला इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। वो जेल में रहेंगे या पीछे रहेंगे, और खवातीन उनकी इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक हो गया। यानी उनकी खवातीन जो है वो मर्दों का मर्दाना हाँ, जो है वो उन काम दो करेंगी। सीटों पर जो परवेज लाई और मोनस की सीट है, उस पर एक सीट पर चौधरी परवेज लाई की बेगम, और एक सीट पर उनकी साली इलेक्शन लड़ेगी। तो मुजम्मिल साहब ये सियासी हिकमत अमली उनकी कामयाब होगी? ये तो अब वक्त बताएगा कि चौधरी शुजात की बहनें चौधरी शुजात के बच्चों के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगी
या अलग-अलग हलके होंगे, ये देखना पड़ेगा। ये आपस में सीट एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई ने अपने हलके खाली ना छोड़ने का फैसला किया है। वो अपनी चौधरी परवेज लाई अपनी बेगम और अपनी साली को उन सीटों पे इलेक्शन लड़ाएंगे। वो इस वक्त चौधरी शुजात के बच्चों को कोई फ्री खुला रास्ता देने के लिए तैयार नहीं। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक जो आखिरी बड़ी अंदर की खबर है आपके पास, ये जुल्फी बुखारी क्या एस्टेब्लिशमेंट से क्लीन चिट माँग रहे हैं? जी, जुल्फी बुखारी जो हैं वो मुश्किल में हैं। उन्होंने घड़ियाँ उमर ज़हूर को बेची हैं। 190 मिलियन पाउंड में भी वो पहले ट्रस्टी थे और वो काफ़ी मुश्किल में हैं। और जो है इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और वो रास्ता तलाश करने के लिए ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वाक़ई इमरान खान फैज़ को चीफ बनाना चाहते थे और बुज़दार गलती था, करप्शन हुई है। टेक्निकली उन्होंने वो सब बातें कही हैं, 9 मई की मज़म्मत की है, जो एस्टेब्लिशमेंट हुँ, हुँ। चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ुल्फ़ी बुखारी को एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मिलेगी। उनके ये इंटरव्यू कोई कारगर साबित नहीं होंगे, उनके ऊपर काँटा लग चुका है और वो काँटा जो है वो उससे उनको कोई मुझे नहीं लगता कि वो कोई अपने लिए रास्ता बनाएँगे। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक जुल्फी बहारी को एस्टेब्लिशमेंट से क्लीन चिट नहीं मिलेगी और उनकी ये कावज़ जो है, ये नाकाम ही जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।